Hello, Dr. Spencer. Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansim. Welcome to Solid Admission Media. योर सुपर स्टे वैकेंसी राउंड या कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की शेड्यूल आ चुकी है। आज की वीडियो में मेनली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकती है। आज की डेट में अगर आप क्लिनिकल सीटें देख रहे हो तो कहाँ पे मिल सकती हैं, या जस्ट एलिजिबल हो या 5% आपका रैंक या 5% अगर आपकी परसेंटाइल है तो आपको क्लिनिकल सीटें मिलने के चांसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे। या ऑल्सो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सा लास्ट रैंक हो सकता है जिसपे आपको क्लिनिकल सीटें मिलेंगी, उसके बिलो के नीचे किसी को भी क्लिनिकल सीटें किसी भी स्टेट के अंदर नहीं मिलने वाली। साथ में रीजन में मैं भी आपको बताने वाला हूं कि मैं ऐसा क्यों बोलने वाला हूं। ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कि PG-25 के एग्जामिनेशन का क्या वो फिर से पोस्टपोन्ड होगा जैसा कि PG-24 में होते आया है, या एग्जामिनेशन उसी डेट पे होगा, क्या डिटेल्स है उन चीज़ों पे बात करेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे MCC की काउंसलिंग शेड्यूल की, तो कल के डेट से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। 6 मार्च टू द 8 मार्च आपका रजिस्ट्रेशन विंडो रहेगा। ऑल्सो आपकी जो चॉइस फिलिंग रहेगी वो 6 मार्च टिल द टू द 10 मार्च तक आपकी 10 मार्च तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी। मतलब कि कल के डेट पे प्रोबेबल चांसेस हैं कि आपकी सीट मैट्रिक्स रिलीज की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन आपका 6 मार्च से 8 मार्च तक, पेमेंट फैसिलिटी भी आपको 8 मार्च तक रहेगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उस केस में आप 8 मार्च तक आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स पहले से रजिस्टर्ड थे जिनको अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सीटें देख रहे हो तो 50,000 का पेमेंट एडिशनल करना पड़ेगा। जो आपने पेमेंट किया हुआ है उससे नहीं मतलब है। अगर अभी आपको स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो आपको 50,000 का पेमेंट करना है। अगर आप डीन यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 3 लाख रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा। इन ए केस अगर आप फ्रेशली रजिस्टर कर रहे हो तो 50,000 का आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप फ्रेशली डीम्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 3 लाख रुपए का आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने तक के लिए आपको 8 मार्च तक का टाइम दिया जाएगा। जो आपकी सीट मैट्रिक्स प्रॉबली 6 और 7 अगर मार्च को आ सकती है। चॉइस फिलिंग आपकी 10 मार्च तक रहेगी। हाँ जी, 10 मार्च को 8 बजे तक आपका, मॉर्निंग में 8 बजे तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी। मोस्ट प्रॉबली 11th को आपका प्रोविजनल रिजल्ट, 12th को आपका फाइनल रिजल्ट है। 13 मार्च टू द 20 मार्च आपकी ज्वाइनिंग चलने वाली है। मतलब कि स्टेट्स की जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं, सारे स्टेट्स की काउंसलिंग मोस्ट प्रॉबली जब भी आपकी रिजल्ट आएगी वो 13 मार्च, जैसे ही आपको ऑल इंडिया में स्टेट राउंड में सीट मिल गई, स्पेशल स्टेट राउंड में सीट मिल गई, आप सारे स्टेट्स के लिए नॉन एलिजिबल हो जाओगे। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अभी तक आपको कहीं पे भी सीट मिली हुई है, आपने ज्वाइन कर लिया, आप नॉट एलिजिबल हो। चाहे वो आपने किसी स्टेट में ज्वाइन किया, चाहे आप किसी ने ऑल इंडिया में ज्वाइन किया, अगर अभी तक आपको कहीं भी सीट मिली, आपने ज्वाइन कर लिया, देन आप नॉट एलिजिबल हो। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपको ऑलरेडी ऑल इंडिया की जो स्टे राउंड हुई थी वहां पे अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट हुई है तब आप नॉट एलिजिबल हो। राउंड 3 में अलॉटमेंट हुई थी तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको एलिजिबल कर देंगे। सॉरी, राउंड 3 एज वेल एज अगर स्टे राउंड में आपको कहीं भी सीट मिली हुई है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो ऑल इंडिया की हो, अगर आपको सीट मिली हुई है तब भी आप नॉन एलिजिबल रहने वाले हो। यहाँ पे सिंपली मेंशन है कि ए कैंडिडेट होल्ड नॉट बीन अलॉटेड अ सीट इन MCC राउंड 3 एज वेल एज स्टे राउंड विल बी नॉट एलिजिबल फॉर द स्पेशल स्टे राउंड। मतलब कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग के राउंड 3 में अगर आपको सीट मिली, प्लस जो स्टे राउंड हुआ था वहां पे भी अगर आपको सीट मिली, आपने ज्वाइन किया नहीं किया डजंट मैटर, सीट मिल चुकी है, तो ये जो राउंड होने जा रहा है इसमें आप नॉट एलिजिबल रहोगे। बात करूं अब कि क्या क्लिनिकल सीटें कहीं अवेलेबल होंगी। लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस दिए जा रहे होंगे, ऑफर्स आ रहे होंगे, कॉल्स भी होगी, पेमेंट भी आपने कर दिया होगा, बट अगर आपका रैंक 1,80,000 के बिलो है, 1,82,000, 83,000, मैक्सिमम अगर आपका रैंक 1,85,000 तक है, तब आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपको कुछ क्लिनिकल मिल सकता है। और वो भी मैक्सिमम, पूरे इंडिया लेवल में बात करूं तो मैक्स टू मैक्स 15 से 20 कैंडिडेट को ही सीटें मिलने वाली हैं क्लिनिकल, बाकी लोगों को नॉन क्लिनिकल ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप सीट मैट्रिक्स चेक करोगे, जहां की भी सीट मैट्रिक्स आएगी, एक ही चीज आपको आइडिया लगेगा, या तो क्लिनिकल सीटें हैं नहीं, क्लिनिकल सीटें हैं भी तो ऑलरेडी अगर आप स्टेट राउंड में चेक करोगे किसी भी स्टेट के अंदर 1,60,000 के ऊपर NRI सीटें भी नहीं मिली हुई हैं। टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस की मैं बात करूं, अगर आप रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी, पीडिया,
इन 4-5 ब्रांचेस की अगर सीटें देख रहे हो, आपकी परसेंटाइल 15 परसेंटाइल से 5 परसेंटाइल के बीच में है, तो आप मान के चलिए कि आपको इन ब्रांचेस की सीट मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम 1% रहेगी, एंड दैट विल बी इन वेरी वेरी हाई बजट। अगर आप 2-2.5-3 करोड़ में ये टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस देखने गए हो, कहीं पे प्रॉमिस भी हुई है, पेमेंट भी किया है, किसी को भी पेमेंट किया है, सीट अलॉटमेंट पहली नहीं होगी। इन ए केस अगर अलॉटमेंट हो गई तो जो बजट में आपको प्रोमिसेस किए गए हैं या जिनमें आपकी बात की जा रही है कि आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी, ज्वाइनिंग नहीं होगी। ज्वाइनिंग के लिए आपको बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी कुछ पॉसिबिलिटीज है। बिकॉज आज के डेट में किसी भी स्टेट के अंदर काउंटिंग करके भी अगर आप चेक करोगे तो क्लिनिकल सीटें हैं नहीं। अगर क्लिनिकल सीटें हैं भी तो मैक्सिमम 10 से 12 सीटें हैं, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा की सीट हो, एनआरआई की सीट हो या गवर्नमेंट कोटा की सीट हो। इससे ज़्यादा किसी भी स्टेट के अंदर सीटें नहीं हैं। ऑल इंडिया में बात करूं, यहाँ पे एनआरआई कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जितने भी एनआरआई कोटा की सीटें थी वो राउंड 4 में ही कन्वर्ट कर दी गई थी। तो यहाँ पे भी एनआरआई पोर्शन या एनआरआई पोर्टल आपके लिए ओपन होने की चांसेस सिर्फ 1% लेके चलिए कि एमसीसी आपको एनआरआई ओपन किया जाएगा। आप मोस्टली मैनेजमेंट कोटा की सीटों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो 3 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट या पेमेंट करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट क्लिनिकल सीटें मान के चलिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास इंक्वायरीज हैं, अभी भी कैंडिडेट्स हैं जो 60 लाख, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1,25,000, 1,50,000 और 1,50,000 से 1,80,000 तक। तो मिनिमम एटलीस्ट हमारे पास 25 से 30 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एनी बजट के लिए रेडी हैं, एनी ब्रांच के लिए रेडी हैं, एंड दे हैविंग प्रेफरेंस ऑफ ऑल इंडिया। मतलब कि ऑल इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में सीट मिलेगी, दे विल बी टेकिंग इट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको कोई भी XYZ सस्ते में ऑफर दिया गया है, मैनिपुलेट किया गया है, पेमेंट आपने किया है, तो आप मान के चलिए सीट नहीं मिलेगी। आपके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि PG 2025 का एग्जामिनेशन ऑलरेडी 15 जून को शेड्यूल है। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन या अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं जिसके बिहाफ पे, या कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आ रहा है जिसके बिहाफ पे मैं आपको ये बोल सकूं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होने जा रहा है। तो पोस्टपोनमेंट के र्यूमर से भी दूर रहिए। आज के अकॉर्डिंग आपका 15 जून को ही एग्जाम होने वाला है। इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई अपडेट होती है, यहाँ पे मल्टीपल लोगों का कहना है कि काउंसलिंग आपकी कंप्लीट मार्च चलेगी, तो फिर एग्जाम जून में कैसे हो सकता है। एग्जामिनेशन का और काउंसलिंग का कोई भी मिसमैच नहीं है, कोई भी वो नहीं है कि एग्ज़ाम आपकी जनवरी से, एग्ज़ाम आपका जून में है तो काउंसलिंग आपकी अगस्त तक नहीं चल सकती है। इससे कोई मतलब नहीं है। काउंसलिंग आपकी मई तक भी चलेगी या मार्च में ऑलरेडी आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो रही है, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अप्रैल में ऑलरेडी 2 मंथ का टाइम इनफ है आपको इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि डेट ऑफ काउंसलिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी आज से मिनिमम 4 से 5 महीने ही 4 से 5 महीने पहले ही आपको बता दिया गया था। सॉरी 3 से 4 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि एग्जामिनेशन आपका कब होने जा रहा है। सो एग्जामिनेशन में आज के डेट पे पोस्टपोनमेंट के र्यूमर से दूर रहिए। एग्जाम आपका 15 जून को ही होने वाला है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसके रिगार्डिंग की पोस्टपोन होगा। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ऑल्सो अगर आप नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो, पैरा क्लिनिकल देख रहे हो, प्री क्लिनिकल देख रहे हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9545955519। पैथोलॉजी, PSM, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, ये जो ब्रांचेज हैं, फिजियोलॉजी, ये जो ब्रांचेज हैं, एनाट हो गया, फिजियो हो गया, फार्मेक हो गया, माइक्रो हो गया, फार्मा हो गया, ये ब्रांचेज अगर आप देख रहे हो तो सस्ते बजट में प्रीमियम कॉलेजेस के अंदर भी, टॉप इंस्टीट्यूट्स में भी आपको सीटें अलॉट करा के दे सकते हैं। बट क्लिनिकल सीटें देख रहे हो, बजट आपका एक लिमिटेड तक है, 1.5-2 करोड़ तक के रेंज में है। 3 करोड़ तक में अगर आप रेडियो डर्मा मेडिसिन देख रहे हो, गाइनीपीडिया देख रहे हो, नहीं मिलेगा। मार्क माई वर्ड, अभी समझ जाओगे तो ऑलरेडी आपका 10 से 15 दिन बच जाएगा, एग्जामिनेशन पे आप फोकस कर पाओगे। वरना 20 मार्च के बाद आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि अलॉटमेंट कहीं नहीं मिली। जिनको ऑलरेडी अलॉटमेंट मिला हुआ है, किसी भी स्टेट के अंदर आप चेक कर लो, हर जगह पे सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं आप कर पा रहे हो, सॉरी जो पेमेंट गारंटी है, बैंक गारंटी है, अगर आप बैंक गारंटी नहीं दे पा रहे हो तो 3 साल की फीस एक साथ डिमांड की जा रही है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो उन कैंडिडेट से एक बार बात करके देखिए कि उनकी लाइफ क्या हो रखी है, उनको OPD से निकाला जा रहा है, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं कॉलेजेस की और स्टेट्स और सीट्स की नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दोज डेटाज आर। मैक्सिमम हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस आते हो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ
डेटास दिखा सकता हूँ, बच्चों से जो बात हुई है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपके पास फुल पेमेंट है, फुल पेमेंट के लिए रेडी हो, नो मैटर आपका एजेंट, आपका काउंसलर आपको क्या बोल के रखा है, डजंट मीन एनीथिंग। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो टोटली डिफरेंट स्टोरी मिलेगी। जो बजट में आपको क्लेम किया गया है, जो बजट में आपने पेमेंट किया है, इवन किसी भी मैनेजमेंट को भी किया है, इवन इन दैट केस बजट आपका इंक्रीज होगा। अगर इन चीज़ों के साथ आप अग्री करते हो तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी, अदरवाइज ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ये आप मान के चलो, एलिजिबिलिटी जाएगी, अगले साल के लिए आप डिबार्ड भी हो जाओगे। साथ में जिनको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या स्पेशल स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, ऑन अ पीस ऑफ वाइट पेपर यू हैव टू राइट अ अंडरटेकिंग, जो आपकी वेबसाइट पे मेंशन है, आई अग्री टू पार्टिसिपेट स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड, जिसमें आपको मेंशन करना है कि आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। साथ में आप डिक्लेरेशन भी दोगे अपना सेल्फ अटैच साइन के साथ कि इन अ केस अगर इस राउंड में मुझे सीट मिल जाती है तो ये प्रीसियस सीट है, मैं वेस्ट करूंगा, इसके लिए मेरी सिक्योरिटी अमाउंट तो फोरफिट हो। साथ में PG-25 एग्जामिनेशन के लिए भी मुझे बैन किया जाए और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पूरा एक डेटा दिया गया है, आपको MCC की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपको हैंड रिटन करके इसको आपको MCC में अपलोड करना होगा, तभी आपकी चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आएंगे। 50,000 फॉर गवर्नमेंट कोटा सीट्स, 3 लाख रुपीज़ फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है या आप पेमेंट करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लिनिकल सीटें नहीं हैं, क्लिनिकल सीटें देख रहे हो, बजट में देख रहे हो, चीज़ें हैं XYZ, 2 करोड़ 3 करोड़ तक का बजट है, तो वी विल सजेस्ट कि आप PG-25 के लिए प्रोसीड कर सकते हो हमारे साथ। अपने स्लॉट्स और बाकी चीज़ों के लिए बुकिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपका 20 मार्च को एग्जामिनेशन ये काउंसलिंग कंप्लीट होगी, 1 अप्रैल से हम अपने स्लॉट्स ओपन कर देंगे। जो भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं जिनको भी सीटें नहीं मिलेंगी, जो इन सेशन में नहीं मिले और मिलेगी आपको, आप कांटेक्ट कर सकते हो। PG-25 में इवन वी गोना गिव यू द टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी एटलीस्ट 25 to 30 परसेंटाइल ईजिली आ जाए। इवन अगर PG-24 में आपका 5 परसेंटाइल, 6 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल भी अगर आपका स्कोर रहा है, तो अगर आप प्रोसीड करते हो तो आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स और बाकी चीज़ें इन्फॉर्म करेंगे, जिसको अगर आप फॉलो करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो ईजिली आपका एटलीस्ट 25 से 30 परसेंटाइल आ जाएगा, जिससे आप एलिजिबल रहोगे। एंड इन PG-25 टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस भी आपके बजट में करके दे सकते हैं। बट PG-24 में कोई ऑप्शन नहीं है, रूमर्स हैं, चीज़ों से बच के चलिए। कहीं पेमेंट कर दिया है, प्रोसेस भी कर दिया है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, इवन इन दैट केस अपने बुक्स को अनफोल्ड करके रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। 5 से 15 वालों को कोई भी क्लिनिकल सीटें नहीं मिलते हुए दिखेंगी आपको, मिलेंगे भी तो पूरे इंडिया में अगर किसी को 2-4 कैंडिडेट्स को मिल जाएंगी, दैट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो आपको समझना पड़ेगा 2-4 कैंडिडेट्स, 5 कैंडिडेट्स या मैक्सिमम 10 कैंडिडेट को ही रेडियो डर्मा गायनी पीडिया मेडिसिन जैसे ब्रांचेस मिलेंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। 1,60,000 के नीचे आज की डेट में भी मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं जिनकी एलिजिबिलिटी है, जिनके पास बजट की कोई लिमिट नहीं है, दे कैन पुश एनी बजट इफ दे आर गेटिंग द टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस। डेट्स वाई मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें ऑन कैमरा पे मैं नहीं बोल सकता हूँ, आपको भी समझना होगा। बट फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सीटें देख रहे हो PG-25 के लिए तो आप प्रोसीड करके रखिए। बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन, स्लॉट्स बुकिंग और बाकी चीज़ें हम ओपन कर देंगे, जिसमें हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। उन चीज़ों के लिए आपको अप्रैल से डिटेल मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल देख रहे हो तो कांटेक्ट करिए, जरूर आपको आपकी हेल्प कर पाएंगे, आपको सीटें दिला पाएंगे। बट क्लिनिकल के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो PG-25 के लिए कांटेक्ट करिए। PG-24 में कोई ऑप्शन नहीं, मैं ऑन कैमरा आपको ये बोल रहा हूँ। PG-24 में टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस के कोई ऑप्शन नहीं है। इवन अगर आप एनेस्थीसिया भी ढूंढने निकले हो, 5 से 10 परसेंटाइल है, और 1 करोड़ में अगर आप एनेस्थीसिया या 1.5 करोड़ में भी आप एनेस्थीसिया ढूंढने निकले हो ना, नहीं मिलेगा। मार्क माई वर्ड, थोड़े दिन बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। अभी लोगों को और लग सकता है, आपको काउंसलर्स बोलेंगे, एजेंट्स बोलेंगे ये फ्रॉड है XYZ। नो नीड टू गो ऑन दोज थिंग्स, वो चीज़ें होती रहती हैं। जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने आपकी PG-24 में बोली हैं, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हर एक डिटेल आपको 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ हमने बोली हुई है। रिजल्ट आने के पहले पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, हमने बताया था। काउंसलिंग कैसे प्रोसीड करेगी, हमने बताया था। PG-25 टोटली डिफरेंट होने वाला है PG-24 से। ऐसे मल्टीपल रूल्स रेगुलेशन, ऐसी मल्टीपल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो पहली बार काउंसलिंग में अप्लाई किया जाएगा और पहली बार PG के काउंसलिंग में आपको देखने को मिलेगा। उस चीज़ के लिए भी रेडी रहिए। अपकमिंग डेज में आपको चीज़ें बताते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीजी 2024 स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड एज वेल एज PG 25 एग्जामिनेशन। थैंक यू।